तो पहले भी तो आप विश्व हिंदू परिषद के कोषाध्यक्ष के रूप में काम कर ही रहे थे। विश्व हिंदू परिषद के कोषाध्यक्ष के रूप में मैं काम कर रहा था, परंतु क्या था कि जितना काम होना चाहिए उतना काम मैं नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जब तक पावर नहीं आएगा तब तक आदमी उतना ही काम कर सकता है जितना मेरे बस में है। चुनाव पार्टी आधारित रहेगा या व्यक्ति पर आधारित रहेगा? देखिए, ऐसा है ना कि कोई भी पार्टी, वो बीजेपी हो, जेएमएम हो, कांग्रेस हो या जो भी पार्टियां हो, मैं विश्व हिंदू परिषद का जिला कोषाध्यक्ष हूँ। मुझे हिंदुत्व, मैं शुरू से हिंदुत्व के लिए लड़ा हूँ, और हिंदू की कोई पार्टी नहीं होती, हिंदू का धर्म होता है हिंदू सनातनी, और मेरे साथ सारी पार्टियों के सनातनी जितने भाई हैं वो लगे हुए हैं। इसीलिए मुझे सोचना ही नहीं है, क्योंकि उन लोगों के पास एक एक पार्टी है, मेरे पास सारी पार्टियां। लेकिन हिंदू ही तो सबसे ज्यादा बटे हैं, सबसे ज्यादा उम्मीदवार तो हिंदू में है, मुसलमान के उम्मीदवार बहुत कम है। देखिए, ऐसा है ना कि पिछले काफी दिनों से आप देख रहे होंगे कि हिंदुस्तान में हिंदू बटे हो या जो भी हुए हो, लेकिन राज हिंदुओं का ही है और राज आरएसएस का ही है। हिंदू कितने भी बढ़ जाए, पर सनातन धर्म में इतनी ताकत है कि उन्हें बांटने वाला कोई नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि चुनाव जीत के कोई आएगा आपके बीच से ही? एकदम 100%। इसमें कोई, मैं जीतूं, मेरा तो यही है कि मैं जीतूं ना जीतूं, लेकिन कोई हिंदू जीतना चाहिए। अगर हम बटेंगे तो थोड़े दिन में हम लोग अल्पसंख्यक हो जाएंगे। तो बड़े घराने जो चुनाव मैदान में आए हुए हैं, क्या उनसे समस्या का निजात मिलेगा? देखिए, अगर उनसे समस्या का निजात मिला होता तो आज झरिया में विस्थापन की स्थिति नहीं होती। भगवान से रोज एक दुआ करते हैं कि धनबाद जिले में झरिया क्षेत्र से आज जो डस्ट की स्थिति है, लोग ये सोचते हैं कि भगवान इस डस्ट से कैसे छुटकारा मिले, क्योंकि अब लोगों को बीमारियां होने लग गई। कुछ ही घंटे में मेरा दम घुट रहा है, तो जो बरसों से यहाँ रह रहे हैं उनका क्या हाल होगा? क्योंकि डस्ट के साथ यहाँ अनेकों प्रकार की गैस है। देखिए, अगर वाकई में यहाँ के जनप्रतिनिधि चाहते तो झरिया क्या, आज ये हाल है कि यहाँ से 50% लोग जा चुके हैं। अगर यहाँ के जनप्रतिनिधि ओरिजिनल में ये चाहते कि झरिया को झरिया में ही बसाना है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं कि झरिया स्मार्ट सिटी भी बन सकती है। कि आज झरिया के जो लोग हैं, आज उनके घरों की रजिस्ट्री बंद कर दी गई है। आज झरिया के लोग व्यापारी हैं, अच्छे व्यापारी हैं, उन्होंने भी घर बना रखा है, उन्हें भी हक है कि वो भी हिंदुस्तान में रहते हैं। हिंदुस्तान में एक सिस्टम है कि आप अपने घरों का पेपर मॉर्गेज रख के बैंक से लोन ले सकते हैं। जब हमारी रजिस्ट्री नहीं होगी, जब बैंक हमें लोन नहीं देगा, तो व्यापारी आगे बढ़ेंगे कैसे? बीसीसीएल से लड़ने का काम करते हैं। वो यूनियन कौन चला रहे हैं आपको भी मालूम है। अगर वो यूनियन धनबाद के झरिया क्षेत्र के लिए अगर वाकई में लड़े होते, सिर्फ नेतागिरी करने के लिए यूनियन नहीं बनाए होते, अगर जन के लिए लड़े होते, तो आज ये स्थिति नहीं होती। ऐसा है सर कि आपने जो भी बनाया है, आपको कम से कम ये सोचना चाहिए कि धनबाद में रहने वाले लोग को, मजदूरों को, ठेकेदारों को काम दिया जाए। आपने वैसे व्यक्ति को काम दिया जिससे आपका काम निकलता हो। आपने धनबाद को ना रोजगार दिया, ना व्यापार दिया, और वो फंड मेयर का फंड नहीं था, वो विश्व बैंक से फंड लेके 8 लाइन सड़क बनाई गई। और 8 लाइन सड़क बना देने से आम लोगों का जो दिक्कत है, आज जो कॉलोनियां हैं, जो सोसाइटियां हैं, जो आज धनबाद जिले में कम से कम मैंने चिन्हित किया है 200 मंदिर ऐसे हैं जिनको पक्कीकरण कराना है, जिसके सामने शेड बनना चाहिए। ये नगर निगम का काम होता है। नगर निगम चाहे तो ये सब करवा सकती है। अभी भी बैंक रोड पार करने के लिए आपको 2 से 3 किलोमीटर के रास्ते के लिए आधे घंटे जाम में रोज फंसना पड़ता है। देखिए, ये जो आपने बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है। धनबाद की आज सबसे बड़ी समस्या है जाम की। लेकिन क्या है कि यहाँ पर हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं चुनाव के पहले, लेकिन वो उनके अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि वो धनबाद में सबसे पहले तो एम्स चला गया, धनबाद से एयरपोर्ट चला गया, धनबाद से ट्रेनें जा रही हैं। धनबाद को मिला क्या? धनबाद को आज 20 ओवरब्रिज में से 15 साल लड़ने के बाद एक ओवरब्रिज मिला, वो भी आपको आने वाले 2-3 साल के बाद नजर आएगा। 20 पुल ओवरब्रिज बनते बनते पता नहीं हम और आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो धनबाद की दशा और दिशा बदलने के लिए आपको धनबाद के किसी अपने बीच के किसी व्यक्ति को आगे लाना होगा, जो कि अपने पॉकेट भरने का काम नहीं करके धनबाद के लिए सोचे,
झरिया के लिए सोचे, सिंदरी के लिए सोचे, कतरास के लिए सोचे। धनबाद में सिर्फ झरिया का ये हाल नहीं है। आज आप कतरास चले जाइए, कतरास तंग गलियों में कतरास है, जो कतरास शहर होता है, जहां से 1 नंबर वार्ड स्टार्ट होता है, जहां से 1 नंबर कोलियरी स्टार्ट होती है। 1 नंबर कोलियरी स्टार्ट होने का मतलब है और 1 नंबर वार्ड स्टार्ट होने का मतलब है कि धनबाद जिला की शुरुआत वहां से होती है। आज वहां का ये स्थिति है कि तंग गलियों में आप जाके देखिए, बाइक पार करना मुश्किल है। तो धनबाद में एक एयरपोर्ट अब तक क्यों नहीं बन पाया? तो बड़ा समस्या रह गया भैया। कारण है कि आप एक चीज समझिए, हम क्या बताएं, बड़े बड़े वादों और बड़ी बड़ी बातों के सिवा धनबाद में और कुछ नहीं है। धनबाद में अगर और कुछ होता तो आप एक चीज समझ लीजिए कि पूरे झारखंड का ये दुर्भाग्य है कि धनबाद के जो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो 20-20 गाड़ियों के काफिले में चलने का काम करते हैं। आज आप कहीं भी चल जाइए, आप वहां के मेयर को, वहां के विधायक को, वहां के सांसद को देखिएगा तो पहचान भी नहीं पाइएगा कि ये मेयर, विधायक और सांसद है, क्योंकि वो लोग काम करते हैं। दूसरे का दाग देखा जा रहा है, अपने दाग अच्छे हैं। ये धनबाद की जनता का दुर्भाग्य रहा है और धनबाद की जनता की भी गलती है, क्योंकि जब समय आता है तो वो अपने आने वाले 5 साल की तकलीफों को भूल जाते हैं और पिछला जो 5 साल गुजर गया उस 5 साल में जो तकलीफों को उन्होंने झेला है वो भी भूल जाते हैं। यूजीसी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, यूजीसी पर आपका क्या राय है? देखिए, ये तो मैं क्या बताऊं, भाजपा सरकार का ये लाया हुआ है। और हिंदू की बात करते करते आपस में मतलब एसी, एसटी, ओबीसी शामिल, जनरल को हटा दिया गया, तो लड़ाई तो अपने में हो गई। देखिए, ऐसा है कि हम लोग तो मोदी जी के आदर्शों को मानने वाले हैं, क्योंकि हम लोग आरएसएस से हैं, लेकिन ये जो कानून लाया गया है ये बहुत गलत है। यहाँ जब भी कोई व्यापारी आगे बढ़ता है तो कभी आईटी, कभी ईडी, तो कभी जीएसटी, तो अलग अलग उसकी छापेमारी हो जाएगी, उस पर कार्रवाई हो जाती। क्या ऐसा माना जाता है कि सरकार के विरोध में बोलने का असर भी होता है? बिल्कुल होता है, लेकिन मैं नहीं डरता हूँ। पीछे मेरे यहाँ भी हुआ था, इसीलिए मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मैं उन सब चीजों को देख चुका हूँ, उन सब चीजों से गुजर चुका हूँ। मतलब सरकार के खिलाफ बोलने कर होता है एकदम, इसमें क्या दो मत है। अगर आप सही रहोगे तो आपको नहीं रहने दिया जाएगा। ये तो पीछे भी हुआ है। तो अभी आपके जांच में, जीएसटी जांच में क्लीन चिट मिला या नहीं? नहीं, क्लीन चिट मिल गया है मुझे, पर ईडी की जो जांच होती है उसमें क्लीन चिट तभी मिलता है। क्लीन चिट ही है, पर क्या है कि भाई अब वो लोग, एक जांच खत्म होती है तो दूसरी जांच पे लोगों को रखते हैं। अभी उनकी जांच चल रही है, बाकी हमारे ऊपर कोई आरोप तय नहीं हुआ। तो सच कहना अगर गुनाह है तो समझिए हम बागी है एकदम।